हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं हूं अफजल खान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि सर आपके होली वाले बैच का क्या रिजल्ट रहा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, कैसे कैसे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मेरा तीनों बैच कितने कितने रेट में बिका है और कितना लागत आया है, कैसे कैसे, और प्रॉफिट कितना हुआ। चलिए जानते हैं। मैंने होली के 20 दिन पहले 18 फरवरी को एक बैच सेल आउट किया था जिसका एवरेज बॉडी वेट 2800 ग्राम था और ये चिक्स 4 जनवरी को आया था जो 1800 बर्ड था, जो मुझे 18 रुपीज़ पर पीस चिक्स मिला था। इसमें 150 प्लस बर्ड की मोटालिटी हुई थी। खैर छोड़िए, अगर हम बात करते हैं इस बर्ड पर इन्वेस्टमेंट की, इस बर्ड पर कितने का इन्वेस्ट हुआ। सबसे पहले चिक्स 1800 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चिक्स 18 रुपीज़ पर पीस था, तो चिक्स का टोटल अमाउंट 34,200 रुपये होगा। इस बर्ड ने 160 बैग फीड खाया था। टोटल फीड का एवरेज अमाउंट 2040 रुपये है, तो 160 बैग को हम 2040 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीड का अमाउंट 3,26,400 रुपये होगा। इसके बाद बारी आती है मेडिसिन और अन्य मैनेजमेंट कॉस्ट की। इस बर्ड पर मेडिसिन काफ़ी कम यूज हुआ है, लेकिन और मैनेजमेंट कॉस्ट कहाँ कम होने वाला है। सभी मैनेजमेंट कॉस्ट 20,000 रुपये। तो चिक्स का अमाउंट 34,200, फीड का अमाउंट 3,26,400, मेडिसिन और अन्य मैनेजमेंट का अमाउंट 20,000 रुपये। तो तीनों को प्लस करने पर 3,80,600 रुपये होगा। इस 1800 बोर्ड को तैयार करने के लिए मुझे 3,80,600 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ा। मैंने टोटल 4,578 केजी बोर्ड सेल आउट किया था 103 रुपये के रेट से, तो टोटल सेल अमाउंट 4,71,534 रुपये होगा। मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये जानने के लिए टोटल सेल अमाउंट में से टोटल इन्वेस्ट अमाउंट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट सामने होगा। टोटल सेल अमाउंट 4,71,534 रुपये से टोटल इन्वेस्ट अमाउंट 3,80,600 को माइनस करेंगे तो 90,934 रुपये होगा। जी हाँ, मुझे इस 1800 बोर्ड पर 90,934 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब हम सेकंड बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। मेरा सेकंड चिक्स 19 जनवरी को आया था। ये 1700 चिक्स था जो मुझे 33 रुपीज़ पर पीस मिला था। इसका अमाउंट 56,100 रुपये होगा। इस चिक्स में भी 100 प्लस बर्ड की मोटालिटी हुई थी। इस बर्ड को मैंने होली के एक दिन पहले सेल आउट किया था, जिनका एवरेज बॉडी वेट 2900 ग्राम था। इस 1700 बर्ड ने 163 बैग फीड खाए थे। इनके भी फीड का एवरेज अमाउंट 2,040 रुपये था, तो फीड का अमाउंट 3,32,520 रुपये। इसमें भी मेडिसिन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट 20,000 रुपये लगा था। अगर हम चिक्स, फीड एंड मैनेजमेंट, मेडिसिन पर लगे हुए पूरे इन्वेस्ट को प्लस करेंगे तो 4,08,620 रुपये होगा। इस 1700 बर्ड पर मुझे 4,08,620 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ा। मैंने इस 1700 बर्ड में से 4,620 केजी बर्ड सेल आउट किया था 107 रुपये के रेट से, तो टोटल सेल अमाउंट 4,94,340 रुपये हुआ था। अगर हम टोटल सेल अमाउंट 4,94,340 में से टोटल इन्वेस्ट अमाउंट 4,08,620 रुपये को माइनस करेंगे तो 85,720 रुपये होगा। तो मुझे 85,720 रुपये प्रॉफिट हुआ है इस बैच में। इसके बाद बारी आती है थर्ड बैच की। मेरा होली का थर्ड बैच का चिक्स 30 जनवरी को आया था। ये 2000 चिक्स था जो मुझे 39 रुपीज़ पर पीस मिला था। तो इस 2000 चिक्स पर टोटल 78,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ था। इस बैच में मोटालिटी रेट काफ़ी कम था। इस बैच में 50 प्लस बर्ड की मोटालिटी हुई थी। इस बर्ड को मैंने होली के दिन मॉर्निंग में सेल आउट किया था। इनका एवरेज बॉडी वेट 2300 ग्राम था। इस 2000 बर्ड ने 155 बैग फीड खाया था। इनका फीड भी सेम रेट 2,040 रुपये था, तो इनके फीड का अमाउंट 3,16,200 रुपये। इस बैच में मेडिसिन और मैनेजमेंट में काफ़ी कम इन्वेस्ट हुआ था। इनमें ओनली 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट हुआ था। अगर हम सभी इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो 4,04,200 रुपये होगा। मुझे इस 2000 बर्ड पर 4,04,200 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा। मैंने इस 2000 बर्ड में 4,535 केजी बर्ड सेल आउट किया था 108 रुपये के रेट से। इसका सेल अमाउंट 4,89,780 रुपये होगा। अगर हम टोटल सेल अमाउंट में से टोटल इन्वेस्ट अमाउंट को माइनस करेंगे तो 85,580 रुपये होगा। तो मुझे इस तीसरे बैच में भी 85,580 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अगर हम होली वाले तीनों बैच के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो 2,62,234 रुपये होगा। जी हाँ, मुझे इन तीनों बैच में 2,62,234 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा मेरे पास 10-12 हज़ार के छोटे बड़े लंगड़े लूले बर्ड बच गए थे, उसको भी मैंने सेल आउट किया है। मैंने इस साल का शुरुआत सितंबर महीने से किया था। जनवरी तक लगातार घाटा उठाया था। लगातार 5 महीने तक लॉस ही लॉस आ रहा था। इस प्रॉफिट ने उस लॉस को रिकवर किया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे सितंबर से मार्च तक कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है।
पोल्ट्री का बिजनेस ऐसा ही है, घाटा उठाओ, घाटे को रिकवर करो, फिर आगे रेट मिले तो प्रॉफिट पाओ। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।